अभी तो लता राज फाउंडेशन में हमारा वो महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही हूँ मैं सिलाई का। और बच्चों को मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। वो घर से निकलना अलाउ नहीं है। उसने खुद शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि मैम हमें घर से निकलना मना था कि शहर जाके तुमको सीखना है, चाहे बिहार शरीफ हो गया जो आसपास के शहर हो गया। तो उसके लिए वरदान साबित हुआ कि उसके गांव में एनजीओ चल के आया जो निःशुल्क भी दे रहा है और सिलाई प्रशिक्षण भी दे रहा है। तो तभी होगा जब वो 6,000 7,000 का मशीन नहीं खरीद सकते हैं। तो अगर सरकार हमारी मदद करती है, अगर वो इस तरह की कोई योजना लाती हैं कि फ्री में वो सिलाई मशीन बंटवा दें, तो शायद मुझे बहुत कुछ हो जाएगा। होने का मौका मिलता है तो शायद बहुत कुछ हो सकता है उस क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए। हम जैसे लोग अगर काम करने वाले लोग आए निस्वार्थ भाव से, तो आना चाहिए राजनीति में। निर्दलीय या पार्टी के साथ? नहीं, अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो मैं पार्टी से ही जुड़ के लड़ना चाहूँगी। अगर पहली प्रायोरिटी तो यही होगी हमारी। किस पार्टी से बताना चाहेंगे? थोड़ा-सा हिंट तो देना चाहिए, दर्शकों को पता तो चले कि भाई इस बार किसके साथ आ रही है मैडम? इक्वालिटी यहाँ बहुत कम है। बोलते हैं इक्वालिटी की बात तो करते हैं लेकिन है नहीं। आप धरातल पे जाएँगी तो इक्वालिटी है नहीं, ठीक है? तो उसमें यहाँ पे ये सब घटनाएँ तो होती ही रहेंगी। मुझे लगता है अगर आत्मनिर्भर हो जाएगी, एजुकेशन अच्छा रहेगा लड़कियों का, वो अगर समझने लगी, हर चीज़ को एजुकेशन के थ्रू अगर समझने लगी तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। देखिए, आज मेरे साथ एक ऐसी समाज सेवी जुड़ी हैं जो महिलाओं के लिए निःशुल्क काम करती हैं। लगातार काम कर रही हैं कि महिला आगे बढ़े, महिला कुछ सीखे ताकि अपने हक को समझ पाए। हमारे साथ इस बार मेरे चैनल पे दूसरी बार जुड़ रही हैं। पहले भी आप इनका वीडियो देख चुके हैं। मेरे साथ लता जी मौजूद है, जो लता राज फाउंडेशन से एक एनजीओ चलाती हैं, जिसमें बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं और महिलाएं लगातार अपने हक के लिए काम कर रही हैं और बहुत कुछ सीख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। दूसरी बार जुड़ रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम तुमने मेरा इंटरव्यू किया था। अभी फिर सेकंड टाइम, थोड़ा लंबा टाइम हो गया पर अच्छा लग रहा है। लता राज फाउंडेशन का क्या हाल है? बढ़िया है, चल रहा है एकदम। मतलब अभी जैसे क्या-क्या चल रहा है उसमें? अभी तो लता राज फाउंडेशन में हमारा वो महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही हूँ मैं सिलाई का। और बच्चों को मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। अभी हमने रोड सुरक्षा प्राधिकरण के अंतर्गत हम लोगों ने अभी हेलमेट भी बंटवाना स्टार्ट किया है। अभी कल उसी के तहत हमने एक मतलब एक पूरा पंचायत को बुलाया है। वहाँ पे हम लोगों ने हेलमेट का भी वितरण किया है। उनको जागरूक भी करते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है। तो इतना ये सब अभी कुछ ग्राउंड पे कर रही हैं महिला होके, कितना मुश्किल हो रहा है? मुश्किल तो है, बहुत ज़्यादा होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त मतलब लोग हँसते थे, बोलते थे क्या ये सब फ़ालतू की चीज़ें। पर मुझे लगा मैं जिनको ज़रूरत है, उनको अच्छा लगा। और जब मैं करने लगी, जब 3 महीना गुज़र गया काम करते-करते, तो उसका जो रिज़ल्ट मैंने देखा, तो मुझे लगा नहीं मैंने बहुत अलग और कुछ अच्छा काम किया है, कुछ अलग हट के किया है, जो लोगों की ज़रूरत थी, उसको मैंने पूरा करने की कोशिश किया है। अब गाँव के लोग क्या सोचते हैं? अब लोग ताना नहीं मारते, बोलते नहीं अरे ये क्या कर दी तुम? नहीं, गाँव के लोग तो पहले भी मुझे ताना नहीं मारते थे। वो लोग को लगता था कि बस ऐसे ही आई है, कुछ भी बोल के चले जाते हैं, क्योंकि जनरली उनका परसेप्शन वही बना हुआ है कि लोग आते हैं, कुछ भी बोलते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओ वाले भी हैं, जो जाते तो हैं, उनको बरगला देते हैं या क्या करते हैं। उनको थोड़ा-सा भरोसा करने में टाइम लगा, क्योंकि उस वक़्त भी मैं जाती थी स्टार्टिंग में, तो वो लोग बोलते थे, "भई कुछ काम-वाम नहीं करने वाली हैं, ये लोग बस ऐसे ही फालतू का आती हैं टाइम पास करने के लिए", जो भी उनका था। तो वो चेंज हो गया। अभी अच्छा, माइंड शहर में तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है क्योंकि आप कुछ भी करती हैं तो आपको लगता है कि लोग जुड़ जाएँगे और काम तो मेरा हो ही जाएगा। लेकिन गाँव में बहुत मुश्किल होता है कि लोग निकल के आए, ख़ासकर महिलाएँ निकल के आए और आपके संगठन के साथ जुड़े, काम करें। कई लोग मना करते हैं कि नहीं ये सब नहीं करना है, घर में हो तो घर में रहो। कई लोगों के घर में शायद ऐसा भी होता है कि रुको, रुको अभी काम कर रही हूँ 5 मिनट बाद खाना बनाऊँगी, तो ये सारी बातें सुनने को नहीं मिलती। नहीं, नहीं, एक्चुअली क्या होता है, मैं अभी संडे को ही गई थी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आजकल की जो जहाँ-जहाँ हमारा सेंटर चल रहा है, वहाँ पे जितनी भी बहुएँ हैं, सास हैं, वो इतनी खुश होती हैं कि हमारी बहू जो सीखना चाहती थी, वो उनका मर्यादा है कि वो घर से जाने नहीं देती हैं बाहर। लेकिन वो गाँव के अंदर ही रह के सीख रही है, उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इनफैक्ट आप सर्टिफ़िकेट लेने के लिए उनकी सासू माँ भी आती हैं साथ में। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं एक बात बता रही हूँ कि अभी हमारे साथ बहुत सारी अल्पसंख्यक महिलाएँ भी जुड़ी हैं, जिसमें बहुत सारी ऐसी बहू हैं जो गाँव की हैं, ठीक है? तो उनको घर से निकलना अलाउ नहीं है। उन उसने खुद शेयर किया अपना एक्सपीरियंस कि मैम हमें घर से निकलना मना था कि शहर जाके तुमको सीखना है, चाहे बिहार शरीफ हो गया, जो आस-पास के शहर हो गया।
तो उसके लिए वरदान साबित हुआ कि उसके गाँव में एनजीओ चल के आया जो निःशुल्क भी दे रहा है और सिलाई प्रशिक्षण भी दे रहा है। तो उनका ख्वाब था कि हम भी सिलाई-कढ़ाई करें, क्योंकि वो लोग अपना घर चलाने के लिए सब छोटा-छोटा काम करना चाहते थे, तो उनके पास हुनर तो था लेकिन वो सीख नहीं पा रहे थे। जब अच्छा, तक एक कोई चीज़ सवाल मैं सीखते करना नहीं। चाहूँगी, गाँव में अगर आप गाँव में काम कर रही हैं, तो एक चीज़ मैंने देखा है, क्योंकि बिहार सरकार की कई योजना भी है जिसमें पार्लर भी सिखाना है, लड़कियों को सिलाई भी सिखाना है और जाके बाहर काम भी कर सकती है और सर्टिफ़िकेट वहाँ पे भी मिल रहा है। तो कहीं न कहीं ये योजना फ़ेल है, इसलिए आपको काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बिहार सरकार की होती तो शायद आपको वहाँ नहीं करना पड़ता। मैं इस बात पे भी एक बात बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब गाँव गई थी अभी कुछ दिन 10-12 दिन पहले मीटिंग कर रही थी, मैं लोगों को जागरूक करती हूँ पहले। तो वहाँ पे एक महिला थी जिन्होंने बोला मुझसे कि मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो मैंने जब बताया कि मैं सिलाई सेंटर फ्री में चलाती हूँ लड़कियों को, महिलाओं के, खास के मेरा फ़ोकस लड़कियों पे होता है, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सीखने का जज़्बा ज़्यादा हाँ। होता है, राइट? तो वो उन्होंने बोला कि नहीं मैडम, हम तो बाहर से हमारा तो मुख्यमंत्री योजना के तहत है, हम लोग को सिखाना है। लेकिन वो काफ़ी दूर के बारे में बताई, वो जहाँ से काफ़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, काफ़ी डिस्टेंस था। तो मैंने गाँव वाले से पूछा कि ऐसी कोई योजना चल रही है क्या? तो उन्होंने बोला मैडम यहाँ से तो कोई नहीं जाती सीखने के लिए। दैट्स मीन्स कि योजनाएँ तो है, बट वहाँ पे सिर्फ़ खाना-पूर्तिज़ होते हैं। वो सर्टिफ़िकेट या फिर जो भी है वो अपना बना करके सारा डाटा वो सबमिट कर देती हैं कि हाँ, इतने-इतने लड़कियों को, महिलाओं को और सिखाया शायद गया है। बिना सीखे दे भी दिया बिल्कुल जाता भी होगा। पार्लर हो या फिर सिलाई हो, हाँ। जो भी बोली चढ़ाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कटाई, हर चीज़ हम लोग सिखाते हैं, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। अच्छा, आप तो सब कुछ निःशुल्क कर रही हैं, सब कोई फंडिंग नहीं है। अगर बिहार सरकार या कोई भी आपके साथ जुड़ के फंडिंग करता है या अच्छा काम करने की कोशिश करता है, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलता। आपको ऐसा नहीं लगता है? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी जितनी भी लड़कियाँ या महिलाएँ हैं, वो चाहती हैं कि उनको निःशुल्क में जो मैं सिलाई सिखा रही हूँ, उसका कुछ बेनिफिट तभी होगा जब वो 6,000 7,000 का मशीन नहीं खरीद सकती हैं। तो अगर सरकार हमारी मदद करती हैं, अगर वो इस तरह की कोई योजना लाती हैं कि फ्री में वो सिलाई मशीन बँटवा दें, तो शायद मुझे बहुत हेल्प हो जाएगा। और सबसे पहले मुझसे एक लड़की ने सवाल भी किया था कि मैम, प्रधानमंत्री योजना ऐसे कोई आया है कि सिलाई मशीन फ्री में बाँटना। तो मैंने बोला भी कि अगर ऐसी कोई योजना आए तो सबसे पहले मैं अपने लिए जितने लोगों को सिखाई हूँ, मैं सबसे पहले उनको ला करके दूँगी ये, मतलब अप्लाई योजना करवा से। दूँगी। एग्ज़ैक्टली। हाँ। उनको खुद उनका अगर वो ऐसी कोई योजना आएगी तो सबसे पहले उन लोग को लाभ मिलेगा, क्योंकि उनके पास सर्टिफ़िकेट है, बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलरेडी वो सीख चुकी हैं। लता जी, एक हवा है या सच्चाई है? चुनाव लड़ने का मूड है? हाँ, बिल्कुल। मैं एक्चुअली देखिए क्या है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं या फिर हमारी जो जनता है, वो लोग चाहते हैं ऐसा कि आप कुछ ऐसा, मतलब जो कर रही हैं, मुझे लगता है वो लोग बोलते हैं कि शायद ये हर कोई सोचता भी नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। तो हम जैसे लोग को अगर लीड करने का मौका मिलता है तो शायद बहुत कुछ हो सकता है उस क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए। हम जैसे लोग अगर काम करने वाले लोग आएँ निस्वार्थ भाव से, तो आना चाहिए राजनीति में। निर्दलीय या पार्टी के साथ? नहीं, अगर ऐसा कुछ मौका मिलता है तो मैं पार्टी से ही जुड़ के लड़ना चाहूँगी, अगर पहली प्रायोरिटी तो यही होगी हमारी। किस पार्टी से बताना चाहेंगे? थोड़ा-सा हिंट तो देना चाहिए, दर्शकों को पता तो चले कि भाई इस बार किसके साथ आ रही हैं मैडम? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं है, जिनको मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, जिनको लगे कि ये अच्छा काम कर रही है, इनके काम को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर तो कई विपक्ष आपके सामने मजबूत खड़े होंगे, तो उनको मात देना इतना आसान होगा आपके लिए? नहीं, मेरे लिए इतना कुछ मुश्किल नहीं है उसमें, क्योंकि जनता मेरे साथ है, ख़ास के महिलाएँ और लड़कियाँ। आप कभी हमारे साथ क्षेत्र में चलें, जहाँ मैं काम करती हूँ। महिलाएँ और लड़कियों की आप बात कर रही हैं, नीतीश कुमार भी लगातार कहते हैं कि महिलाएँ मेरे साथ हैं, मैंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ कहा। बेटी के लिए नारा भी है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और ये केंद्र तक पहुँच गया है। लेकिन आपको लगता है कि बिहार में ये नारा काम कर रहा है या बेटी सुरक्षित है या महिला सुरक्षित है? अब ये तो मुझे नहीं पता सुरक्षित है कि नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा तो अभी वो उस पे तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि इक्वालिटी यहाँ बहुत कम है। बोलते हैं इक्वालिटी की बात तो करते हैं लेकिन है नहीं। आप धरातल पे जाएँगी तो इक्वालिटी है नहीं, ठीक है? तो उसमें यहाँ पे ये सब घटनाएँ तो होती ही रहेंगी। मुझे लगता है अगर आत्मनिर्भर हो जाएगी, एजुकेशन अच्छा रहेगा लड़कियों का, वो अगर समझने लगी, हर चीज़ को एजुकेशन के थ्रू अगर समझने लगी तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। फिर ये घटनाएँ अपने आप कम हो और जाएँगी। आज का ही खबर आपने सुना, मुकेश सहनी के पिताजी का किस तरीके से हत्या किया गया। तो बिहार की अगर सब कुछ सही होती, तो ये तो नहीं देखने को मिलता जिसके साथ आप हैं, जिसके साथ आप काम कर चुके हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। नहीं, इसकी तो मैं कड़ी निंदा करती हूँ, इसकी जाँच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि प्रशासन को इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे बहुत अफ़सोस है उनके पिताजी का, लेकिन इस तरह की घटनाएँ ज़्यादातर होती ही रहती है अभी तो बिहार में,
चोरी, डकैती, मर्डर सब तो काफ़ी अभी बढ़ा हुआ है। मैंने भी देखा, मेरा भी जो लोकल एरिया है उधर भी इतनी चोरी हो रही है। हर दिन सुनने में आता है ये चोरी हो गया। मतलब घर के आगे से बाइक लेके चले जा रहे हैं, कहीं भी घर के जबकि कैमरा लगा हुआ है महिलाओं के फिर साथ भी। भी छीना झपटी हो रहा है। हाँ, एक्चुअली में। तो थोड़ा-सा प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा और कार्रवाई करें। अगर जल्दी-जल्दी कार्रवाई होती है उस पे, तो शायद लोग डरेंगे भी। आगे लता राज फाउंडेशन क्या करने की सोच रही है भाई? रणनीति तो करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव भी अब नज़दीक आ रहा है। हाँ, रणनीति बस यही है हमारी कि जितना हो सके मैं लोगों से जुड़ूँ, जितना हो सके मैं काम करूँ उनके लिए। और आप ऐसे ही अगर आप जाते हैं, मिलते हैं तो उससे कुछ उनका बेनिफिट नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर आप जाते तो उनको कुछ देना होता है। मतलब वो चाहती हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसे जैसे आत्मनिर्भर जो मैं बना रही हूँ, तो उनके लिए क्या है कि बहुत सारी लड़कियाँ सिलाई मशीन खरीद रही हैं, तो वो एक आत्मनिर्भर हो रही हैं, अपने घर का पूरा घर का खर्चा चलाइए। तो इस तरह का मैं चाहती हूँ कि और काम इसको रफ्तार बढ़ाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फ़ायदा हो। अच्छा, पिछली बार मैं जब वीडियो चलाई थी तो उसमें बहुत ज़्यादा कमेंट था कि ये कहाँ का है, कहाँ जुड़ना पड़ेगा, कहाँ हम भी जाके काम करें, सीखना कहाँ पे है? तो एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपसे लोग जुड़ कैसे सकते हैं? हमारा फेसबुक पेज है शबनम लता करके, इंस्टाग्राम पे भी है शबनम लता, उस पे हमारा नंबर भी है। आप पेज पे जाएँ, वहाँ पे नंबर है, आप उससे डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं खुद फ़ोन उठाती हूँ तो मैं बात करूँगी और कैसे जुड़ना है वो मैं तब बताऊँगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो देखिए, ये शबनम लता थी मेरे साथ और बहुत लोगों का कमेंट था पिछले वीडियो पर। हालाँकि बहुत लेट हो गया है, सॉरी इसके लिए। लेकिन अगर फिर से मेरी वीडियो आप तक पहुँच जाए तो आप देख लीजिएगा लास्ट तक। आपको पता चल जाएगा कि जुड़ना कैसे है, कैसे जुड़ के आप काम कर सकती हैं। बाकी सारे मुद्दों पर हमने इनसे बात किया। इस इंटरव्यू के लिए आपका क्या राय होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।